3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन क्या दिया? लेट I is equal to e raised to 2x into sin 3x। अरे यार ये फिर से वही टाइप का सम है, u इंटू वी। अब u कौन सा है? लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो पहले क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। sin 3x इंटू e रेज टू 2x। तो कुछ ज्यादा ही गलती से, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है। एक्सपोनेंशियल, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पोटेंशियल कार्टेन अबे मैं उसको मैच करने के लिए कुछ बोलना चाहता था, मैच करने के लिए नहीं मिला मेरे को। अब बोलते ना ऐसा वैसा, तो वैसा पोटेंशियल से कुछ मैच करना था, नहीं मिला मेरे को। आ जाओ आ जाओ, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर। अब इसमें u भी, तो u मैंने पहले लिख लिया और v बाद में लिख लिया। फॉर्मूला क्या था? तो sin 3x बार इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर d बाई dx sin 3x इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx dx sin 3x e रेज टू 2x का क्या हो जाएगा? e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस sin 3x का क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। फिर से e रेज टू 2x का क्या हो जाएगा? e रेज टू 2x, अच्छा 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से हाँ वापस लगाना पड़ेगा। माइनस 3/2 अंदर बच्चा क्या? cos 3x इंटू e रेज टू 2x dx। सेम प्रोसीजर, बस वो टर्म आगे चलता रहेगा। कौन सा चलता रहेगा? sin 3x इंटू e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 अंदर cos 3x डायरेक्ट आंसर। इसका इंटीग्रेशन चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, लिख लो, दे लो। d बाई डी एक्स कॉस 3x इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? वो लाइट बंद कर, वो पंखे की वजह से वो, हाँ sin 3x फिर से cos 3x ऐसे रहेगा, e रेज टू 2x का हो जाएगा e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस cos 3x का क्या होगा? माइनस साइन और 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 sin 3x। इसका हो जाएगा फिर से e रेज टू 2x अपॉन 2। अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, हाँ उधर आ जाएगा वापस। ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैं sin x को भी u ले सकता, v ले सकता हूं, इसको u ले सकते हैं हम लोग। कब बोला रे तूने? क्यों? जब हम u और v लेते हैं तो हर बार इंटीग्रेट किसको करते हैं? v को। लेकिन अगर मैंने इसको v लिया तो sin x का इंटीग्रेशन निकलता है ना, cos प्लस cos इंटीग्रेशन प्लस कॉस नहीं माइनस कॉस, सॉरी हाँ मेरी गलती, बस मेरी गलती हो गया। खबर इधर इधर इधर। तो अगर मैंने इसको v लिया, तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम लोग v ले सकते हैं, लेकिन मैं तुमको वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम एक ही सिंपल फंडा रखेंगे। हर बार u v के लिए एक ही चीज यूज करेंगे, वो है ये। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किधर u चेंज करना है v चेंज करना है, हर बार एक ही फंडा यूज करेंगे। लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो इसी से हर बार चलेंगे। कहीं भी u v लगाना है हम लोग यही देखेंगे। क्लियर है? वो हम कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन हर बार हम लोग किससे चलेंगे? लिएट से। ठीक है चलो अब आगे आ जाओ, क्या बचेगा?
साइन 3x ई रेस टू 2x अपॉन 2। अब अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वापस, जब मैं 3 और 2 हटा दूंगा इधर से तो देखो 3/2 cos 3x ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस माइनस, और फिर से 3/2 बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचा अपॉन 2 बाहर चला गया ना। अब ये तो क्वेश्चन हो गया वापस, तो इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, चलो तो साइन 3x ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस, चलो मल्टीप्लाई कर लो, इसका साइन क्या है माइनस माइनस 3 2 2 जा, तो इसको मैं लिखता हूँ 3/2 cos 3x इंटू ई रेस टू 2x अपॉन 2। फिलहाल मैंने वैसे रहने दिया, फिर माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 2 2 जा 4, और ये होगा तुम्हारे लिए क्लियर है माइनस 9/4, तो ये क्या हो जाएगा, तो i प्लस 9/4 है। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है, अच्छा अगर मैं चाहूं तो ये अपन 4 कर सकते हैं, ये 2 2 जा 4 कर सकते हैं ना। अब इसका डिनोमिनेटर में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या कर सकते हैं वो, तो 2 साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x अपॉन 4, करेक्ट है। इधर ऑलरेडी क्या है 3/4 cos 3x इंटू ई रेस टू 2x, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 प्लस 9, ये हो गया 13i/4। अभी तो कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, नीचे 4 ऊपर है, तो अंदर क्या बचा 2 साइन 3x माइनस 3 cos प्लस c। अब नंबर्स हटा लो, 4 और 4 13 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, तो आई क्या बचा ई रेस टू 2x अपॉन 13 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, हाँ वो तुम लिख सकते हो ना, ये C1 कर लो, तो वेर C1/13 इज इक्वल टू, क्लियर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही देख लो, सेम पैटर्न में दिया है, बस उधर cos दिया है ई रेस टू x माइनस x इंटू कॉस, करेक्ट है। उधर भी cos तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा u, और e क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो वहां पे भी तुम यही सेम फॉर्मेट यूज करोगे, क्लियर है। हाँ उसमें भी 2 बार आएगा और तीसरे लास्ट में ई आई आ जाएगा वापस, तो वो सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, तुम लोग, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ मैंने बोला सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम लोग लिएट से ही वही फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे हर बार, तो मैं इसलिए फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहा हूँ यूवी का हर बार, हम लोग यहाँ वहां कर सकते हैं इसको, क्लियर। चलो क्वेश्चन क्या दिया, साइन लेट i इज इक्वल टू साइन लॉग x। अब ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, बाकी का जो यूवी लगाना रहेगा वो तुम सॉल्व करोगे। देखो साइन के साथ इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, टी एक्स ऐसा कुछ चाहिए होता है, लेकिन अभी इधर क्या दिया है, तो मैं log x को t पुट कर रहा हूं। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चलो तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और t का हो जाएगा dt अपॉन, लेकिन x का उधर है, x है क्या डिनोमिनेटर में, तो अब x हटाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो x का वैल्यू मिलता है e रेस टू t, लॉग हटेगा और उधर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो x का वैल्यू हो गया e रेस टू, पुट कर लो इधर, dt वाला टर्म किसके पास जाना चाहिए, dt के पास, dx किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो dx का वैल्यू हो गया et e रेस टू t एंड dt, क्लियर है। अब क्वेश्चन चेंज कर लो, तो आई क्या हो जाएगा देयरफॉर sin t, log x की जगह पे क्या आ गया t,
और dx की जगह पे क्या आ जाएगा? अबे पहले सम जैसा हो गया, बस वो t के साथ नंबर्स नहीं है, जो उधर नंबर्स थे, तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा हर बार। क्लियर है? किसके जैसा हो गया ये? फर्स्ट सम। तो अभी u क्या है तुम्हारे लिए? साइन। v क्या है? e रेज टू t। इसके आगे का सॉल्विंग पहले से सम जैसा एज इट इज। चलो लिख लो। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सेकंड का फोर्थ। हाँ, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, मैंने तुमको इंटीग्रेशन बताया था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है? जब भी क्वाड्रेटिक होगा नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 3.2b में, तो हमेशा x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो रूट से बाहर जाता है या इंटीग्रेशन से बाहर जाता है। रूट के साथ हो या रूट के बिना हो, सेम स्टेप फॉलो करना है। वही सेम स्टेप्स फॉलो करने। क्वाड्रेटिक जब भी दिखेगा स्टेप्स सेम फॉलो करने। क्या? एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से। क्या नंबर एक्स स्क्वायर के साथ? √5। रूट में ना क्या है, तो √5 इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/5। क्या हुआ? अच्छा, 3/5 किसका स्क्वायर है? इसके बाद हम लोग करते हैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन बीच में एक्स है क्या? नहीं, तो वो जरूरत नहीं है स्टेप की। सीधा जाओ थर्ड स्टेप पे, किसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो √3/होल स्क्वायर। और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको फॉर्मूला दिया था, √a² प्लस x स्क्वायर, √a² माइनस x स्क्वायर और √x² माइनस a²। पेज नंबर 133 पे है ये फॉर्मूला। ए किधर जा रही है? 133 स्टार्टिंग में इसके वो अलग फॉर्मूला है, वो 1 अपॉन के लिए है, वो 1 अपॉन के लिए है जो तुम देखने जा रहे हो पीछे पेज नंबर 110 पे। ये 3 फॉर्मूले देते हैं पेज नंबर 133 पे। जब डिनोमिनेटर में नहीं है क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, तो तुमको यूज करना है x स्क्वायर प्लस a²। कौन सा फॉर्मूला? नंबर 7 शायद, 7 ना? क्या है फॉर्मूला? x/2। हाँ, इधर √5 क्या? x/2 अंडर रूट x² प्लस a²। तो x² प्लस a² मतलब हो जाएगा 3/9। 5, हाँ 9 कहां से आ गया? प्लस a² अपॉन 2 3/5/2, फिर tan इनवर्स लॉग प्लस में। अच्छा, रूट है लॉग अंडर रूट x² प्लस a²। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस, अब ये 5 नीचे आ जाएगा, ये √5 वैसे रहने दो। चाहिए तो ये √5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर ये कैंसिल कर लेना, लेकिन इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करना नहीं, इसलिए मैं √5 बाहर ही रख रहा हूँ। तो ये हो गया x² प्लस 3/5, ये 5 2 जा तो 3/10 लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस 3/5 प्लस c। दूसरा मेथड क्यों चाहिए? जब भी क्वाड्रेटिक होगा तुमको वही पुराने स्टेप सॉल्व करने हैं, बस वो तुमको मैंने सिखाए थे, वो 1 अपॉन के लिए। ये है पेज नंबर 110 पे स्पेशल इंटीग्रल्स। ये जब क्वाड्रेटिक किधर होगा? डिनोमिनेटर में। ये 3 फॉर्मूले जो पेज नंबर 133 पे हैं, वो कब यूज करने हैं? जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक किधर है? न्यूमरेटर में। याद रखना दोनों फॉर्मेट। इधर क्वाड्रेटिक किधर चाहिए? डिनोमिनेटर में। ये 3 फॉर्मूले जब क्वाड्रेटिक किधर रहेगा? न्यूमरेटर में। बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक के स्टेप सेम है, बस लास्ट का फाइनल आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है या क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? लिख लो। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड का फिफ्थ क्या दिया? तो ये भाई फिफ्थ क्वेश्चन बता। हाँ, x² अंडर रूट 6।
चलो अच्छा 6 को, हाँ 3 का 2 करेक्ट। अब एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर है dx के साथ, तो मैं कर रहा हूं एक्स क्यूब को टी पुट। जब टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव टी का हो जाएगा डी टी अपॉन, फिर क्या करने का, dx उधर जाने का और 3 दूसरी तरफ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 dt। तो ये जो एक्स स्क्वायर और dx है वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्लियर है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब क्या है टी, और इधर हो गया डी टी अपॉन 3 कांस्टेंट है बाहर, तो ये हो गया अब इस फॉर्मेट में। फिर से पेज नंबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? कब याद करोगे तुम लोग? 1/3 x/2, x नहीं होगा, इधर क्या आएगा? मेरे पास x नहीं, मेरे पास क्या है t, तो क्या आएगा t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अब t का वैल्यू क्या था? पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब x रेज़ टू 6 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन a, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। t का वैल्यू पुट किया एक्स क्यूब। ए चल, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और इधर हाँ डाल दिया तो मैं तो उस तरह मुंह दिखा कैसे डालूंगा मैं? तू सोच ले, तू क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट i इज इक्वल टू 7 माइनस x, ये 6 क्वेश्चन है ना। हाँ, इसके बाद 10, 11, 12, ये तीनों क्वेश्चन या 11, 12 देखोगे तो एग्जैक्टली वो क्वाड्रेटिक ही है रूट के अंदर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना है तुमको, तो यहां हम लोग सॉल्व करेंगे। 11th और 12th तुम होमवर्क करोगे, 10th वाला मैं तुमको फॉर्मेट में लाके दूंगा और फिर तुम वो सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक में। क्लियर है? तो लास्ट में 10th, 11th, 12th सब तुम सॉल्व करोगे। वही फॉर्मेट है जो मैं तुमको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक सिखाया 3.2b में, स्टार्ट टू एंड वैसे ही सॉल्व करना, बस फॉर्मूला का पेज नंबर चेंज हो गया है। क्लियर है? समझ में आ गया? आ जाओ इधर, सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद? 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3x, सेवन एक्स प्लस 3x, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10x माइनस 20। अच्छा, पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, है क्या? नहीं है। -1 रहने दे, माइनस का नंबर नहीं चाहिए मेरे को, नेगेटिव साइड तो चलता है, माइनस नहीं चाहिए, माइनस चलता है, नंबर नहीं चाहिए। नंबर है क्या? तो जान दो। फिर आगे बढ़ते थे हम लोग, क्या? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर क्या है? 10, तो हाफ इंटू 10 द होल स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर, तो 25 एक बार प्लस करना और एक बार, अब वो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, तो पहले लिखोगे -25 फिर -21। इतना क्लियर है? हाँ, पहले जो 3 नंबर साथ में रहेंगे, हाँ जोड़ी बनाने से पहले एक्स का साइन नेगेटिव है, कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस साइन, वो रूट के अंदर ही रहेगा सब चीज, माइनस क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, 25 माइनस 21 प्लस 4, करेक्ट। हाँ, अब प्लस वाला नंबर पहले और माइनस वाला नंबर, चलो 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, पहला टर्म x, बीच का साइन क्या है माइनस, 25 किसका 5, दिखा। यहां से यहां तक एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो किया जो मैंने ऑलरेडी 3.2b में फॉलो किया। बस वहां पे हम लोग हर चीज किधर सॉल्व कर रहे थे, डिनोमिनेटर में। यहां हम लोग कहां सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ बदलेगा क्या, फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस, क्या है फॉर्मूला, सेम चीज x बाई 2, मतलब अब क्या, x माइनस 5 बाई 2, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a, करेक्ट। चलो ये हो गया x माइनस 5 बाई 2। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, ऊपर ऊपर वाला ऐसा चलते जाएगा, फिर बाद में वापस क्या आ जाएगा क्वेश्चन, तो क्या है, क्या आएगा क्वेश्चन, क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 प्लस 4/2, समझ में आ गया। तो पूरा फॉर्मेट सॉल्विंग का सेम, तो यही तुम सेम फॉर्मेट यूज करोगे 11th एंड 12th में, करेक्ट। 9th 10th वाला मैं तुमको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। स्टार्ट, बेसिक तुमको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का, फिर तुम सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस 7। अब बाहर जो टर्म है सेक स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, 10x अंदर है, तो मैं पुट कर रहा हूं 10x को t, तो अगर 10x को t पुट किया तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, डिवाइड में है इधर, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो गया, मतलब ये दोनों टर्म किस में चले गए, dt में। अब चेंज कर लो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये चला गया dt में, अब अंदर क्या बचा, सिर्फ रूट, tan क्या है तुम्हारे t, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब टी स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या, तो डायरेक्ट तुम कौन से स्टेप पे जाओगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, एक्स नहीं याद रखना, टी उसका होल, फिर ऐड एंड सबट्रैक्ट, दो ब्रैकेट का स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला। पेज नंबर 133, याद रखना इसके लिए 133, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चे कौन से क्वेश्चन, 7, 8, 9, ठीक है, ये लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ला देगा। टाइप 135, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, नीचे एकदम दिया देखो, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, नया टाइप का क्वेश्चन। अच्छा ये भी हमने सॉल्व किया है लगभग सिमिलर, बस वो डिनोमिनेटर में था। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 3.2c में, px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट 3.2c में सॉल्व किया था, जब px प्लस क्यू डिवाइड में है, x क्वाड्रेटिक डिवाइड में और ऊपर x वाले टर्म है। सेम चीज अभी यहां पे है, क्या, बस अब मल्टीप्लाई में है। देखो अभी तुमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक, सिर्फ क्वाड्रेटिक है तो क्या करने का, करेक्ट है ना, ये सॉल्व किया हमने। अब क्वाड्रेटिक के साथ अगर x मल्टीप्लाई में है या x वाला कोई भी सेक्शन ऐसा मल्टीप्लाई में है तो क्या करने का, तो उन्होंने तुमको बताया है। अच्छा इधर हम लोग क्या कर रहे थे याद है, ये इधर px प्लस q को चेंज कर रहे थे हम लोग,
वही सेम चीज यहां करना है तुमको। तो तुमको स्टेप में पहला एक्सप्रेस करना है पी एक्स प्लस क्यू को। फॉर्मेट है ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ये मैंने तुमको ऑलरेडी 3.3 में 3.2 सी में सिखाया है। जो यहां सिखाया ना वही सेम स्टेप्स तुमको यहां फॉलो करने हैं। बस ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में है और ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है। क्लियर है? हाँ, इसके बाद हम लोग क्या लिख रहे थे उधर स्टेप्स देखो तुम्हारे पास होंगे 3.2 सी के। फिर ए और बी फाइंड करना है। हाँ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म बाय कंपेयरिंग फाइंड ए एंड बी। ठीक है, फिर पुट करते इधर स्टेप 1 में और फिर ये पुट करते किधर क्वेश्चन में। पुट ए एंड बी इन स्टेप 1 एंड रीसब्स्टिट्यूट इन क्वेश्चन। अच्छा, फिर तुमको दो इंटीग्रल मिल रहे थे I1 I2 बराबर ना। दो इंटीग्रल मिलते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल में हम यूज करते हैं कोरोलरी, तो यहां पे भी हम वो ही करेंगे फर्स्ट इंटीग्रल। उधर तीसरा चौथा सॉल्व हो रहा था क्योंकि डिवाइड में था। अब क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है हम लोग सॉल्व करेंगे कोरोलरी 2 से। कोरोलरी 2 से, ठीक है। कौन से कोरोलरी से? 2। द सेकेंड इंटीग्रल, अब ये सॉल्व होगा प्रीवियस मेथड से। हाँ, अभी वाला जस्ट इससे पहले जो क्वाड्रेटिक सिखाया तुमको मैंने उससे। क्लियर है? तो बस तुमको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब भी तुम्हारे क्वाड्रेटिक के साथ x मल्टीप्लाई में होगा तो लगभग सेम है इसके जैसा सॉल्विंग। बस ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ कोरोलरी 3 और 4 यूज हो रहा था। ये मल्टीप्लाई में इसलिए कोरोलरी। क्लियर है? बाकी पूरा सॉल्विंग एग्जैक्टली सेम तरीके का है दोनों का। समझ में आया? लिख लो, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 7th। लेट I इज इक्वल टू 4x 4x प्लस 4, ऐसा कुछ है। 4, ये जो 4 रूट x है इसको मैं ऐसा लिखूं 2x का स्क्वायर, ये चलेगा क्या? अंदर वाले टर्म को भी ऐसे लिखो सेम, क्या 2x द होल स्क्वायर 4। अब अगर मैं इस, अच्छा ये स्क्वायर है तो ये रूट से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ, सॉरी रूट से बाहर आ गया। अब मैं पुट कर रहा हूं 2x को t, क्या पुट कर रहा हूं 2x को? जब तुम डिफरेंशिएट करोगे x, a⁻x का डेरिवेटिव क्या था याद है? तो 2x का क्या होगा? 2x log 2। अब इधर 2x और dx मल्टीप्लाई में है, log 2 है क्या? तो उसको अलग कर लो, क्या हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय log 2। अब चेंज कर लो क्वेश्चन, क्या हो गया? 2x dx चला गया, अंदर क्या बचा? t स्क्वायर प्लस 4 1 बाय log 2 dt। 1 बाय log 2 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा? t स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? और क्या हो गया अब ये x स्क्वायर प्लस, अब ये सेम पहले सम जैसा हो गया। तो 1 बाय log 2 तुम बाहर रखोगे, फॉर्मूला यूज करोगे और फिर t का वैल्यू क्या पुट कर दोगे वापस? 2x। फिर से फॉर्मूला पेज कौन से पेज पे दिया है? याद रखना, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक वाला।
बस इसमें वो 2x को या 4x को 2 बार लिखा है, तो मैंने को एक 4x रूट से बाहर चाहिए था। समझ में आ गया? सेवेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x + 1 √ 2x² + 3। तो ये है अभी वो क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, हम फॉर्मेट देखा है। तो सबसे पहले ये होगा तुम्हारे लिए px + q, और ये हो गया रूट में क्वाड्रेटिक। तो हम लोग को एक्सप्रेस करना था px + q यानी कि x + 1 को कौन से फॉर्मेट में, a d/dx 2x² + 3 + b में। अब इसका डेरिवेटिव होता है 4x + b। ये था पहला स्टेप। स्टेप 2, इसके बाद हम लोग करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म। तो कोएफिशिएंट क्या, लाइक टर्म्स क्या है दोनों, x, तो इधर x का वैल्यू 4 है और इधर x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है, तो a का वैल्यू हो गया 1/4। अब बच रहा क्या है, b, और इधर क्या बच रहा है, तो b का वैल्यू हो गया 1। अब इसको पुट करना था इक्वेशन नंबर 1 में। ये है तुम्हारा डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1। तो पुट कर लो, x + 1 क्या हो जाएगा, 1/4 4x + 1। ठीक है, स्टेप 1 में पुट करने के बाद हम लोग चेंज करते क्वेश्चन, चीजें क्वेश्चन में पुट हो जाएंगी। क्या, 1/4 4x + 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, √2x² + 3। फिर इसको तो मल्टीप्लाई करोगे a वाले टर्म से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे b वाले टर्म से। क्या है, 1/4 4x इंटू रूट को मैं लिख रहा हूं 2x² + 3 dx प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दो टर्म हो गए, i = i1 + i2। अब i1 तुम्हारे लिए है 1/4 2x² + 3 पावर हाफ 4x। अब यहां पे मैंने यूज करने वाला था कोरोलरी 2। क्या है कोरोलरी 2, फंक्शन उसका पावर n मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन पावर में n+1 अपॉन n+1। तो फंक्शन क्या है, 2x² + 3 और उसका डेरिवेटिव क्या है 4x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 2x² + 3 पावर में हो जाएगा 3/2 अपॉन में हो जाएगा 3/2 2 + c1। क्या बचा, 1/6 2x² + 3 3/2। ये हो गया i1। i2 क्या है, i2 क्या बचा मेरे पास, √2x² + 3। अब ये क्वाड्रेटिक है तो 2 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x² + 3/2 और 3/2 किसका स्क्वायर है, √3/√2 का। अब फिर से इधर क्या यूज होगा, फॉर्मूला x² + a² का, प्लस इधर आ जाएगा क्या, ये हो गया i2। तो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा i1, मतलब ये टर्म क्या, 1/6 2x² + 3 पावर में 3/2 प्लस i2 ये पूरा टर्म, और तुम लास्ट में लिखोगे क्या, वेयर। तो c का वैल्यू क्या है, c1 प्लस, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। और इसके बाद कौन सा सम सॉल्व करना था, 9th वाला तुम लोग सॉल्व करोगे खुद से। क्लियर है?